सारे खानदान की परेशानी के ऊपर कियामत टूट पड़ती है। डॉक्टर आकर सारे लोगों के सामने ओन्स को बुलाकर कह देता है कि हम लोगों को मुआफ कर दी दिए गए, आप लोगों का पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। ये खबर सुनकर तो ओवन के कदमों तले से जमीन खसक जाती है और ओवन के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं। लेकिन ओवन को ही उस वक्त हौसला करना होता है। हालांकि पहाड़ टूटने के बाद ओवन को अंदाजा हो जाता है कि एक आखिरी सहारा भी जानती, वो भी मुझसे दूर हो गई। अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन ओवन अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखकर ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर आयला के पास आता है और आयला से आकर कहता है कि मैं जानता हूं आयला, अभी ये हमारे लिए वक्त बहुत मुश्किल है और बी जान की मौत हम सब के लिए क़यामत है। ये हम सब के लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें सब्र से काम लेना होगा। ये बात सुनकर आयला कहती कि औन क्या कह रहे हो? तो औन कहता है कि डॉक्टर ने बता दिया बीजान, इस दुनिया में नहीं रही ये। बात सुनते ही आयला इतनी बड़ी चीख करती है कि वहां पर खड़े हुए सारे डॉक्टर, सारी फैमिली परेशान होकर रह जाती है। और आयला से आयला की मां कहती है कि बेटा खुद को संभालो। ये बात सुनकर आयला फौरन से भागती है। बीजान के कमरे में उसके पीछे आन भागता है और आयला आकर बीजान का हाथ पकड़ लेती है। आयला के आंखों से हजारों कितार आंसू बहते देखकर आन कहता है कि आयला, हंसला नहीं करोगी तो मामले कैसे ठीक होंगे?